देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए खबरों का सफर शुरू करते हैं। इधर यूपी के जनपद बुलंदशहर में एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में एक शख्स ने गांव में लड़की से अफेयर की चर्चा फैल गई थी, जिसके चलते छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। वहीं आनंद फानंद में उसने गांव में अफेयर की चर्चा शुरू होने के बाद आत्महत्या करने का कदम उठाया। दरअसल गांव की पंचायत में पैर छूकर माफी मांगने के बाद भी अफवाह का दौर नहीं रुका। 6 जून को गांव में पंचायत हुई थी, जहां बुलंदशहर की शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का मामला बताया जा रहा है। इस घटना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे मैम, आज 8 जून को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करणपुर से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी करने पर यह पता चला कि एक सजातीय लड़के ने गांव में यह कहा था कि उस लड़की से उसकी बातचीत चल रही है। यह बात गांव में फैल गई। लड़की के पिता ने लड़के व उसके साथियों को बुलाकर आपस में समझौता कर लिया। यह बात प्रकाश में आई है। ये तीनों लड़का जो है छेड़ाछाड़ी करते थे और तंग आके लड़की ने ये फांसी लगा ली और इनके माँ बाप भी बुलवाए हमने, इनको समझाया। मैंने आप क्या चाहते हो, हम तुम कहो तो हम अपनी तुम हांगो तो सही, हम शादी करें तुम्हारे संग में। बोले नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा। अब वो समझाने के कारण भी बेटी ने अपनी पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में मौलाना तौकी रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। दरअसल बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जनपद बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में 10 जून को होने वाले 2.5 लाख लोगों के साथ धरना प्रदर्शन की बात कही गई। इतना ही नहीं, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकी रजा खान ने तारीख को स्थगित करते हुए एक विशेष प्रेस वार्ता करने के दौरान कहा कि ये फैसला उन्होंने दशहरा गंगा स्नान के मद्देनजर लिया है। बरेली की दरगाह आला हजरत स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मौलाना तौकी रजा ने धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही धरने की नई तारीख तय करने को लेकर मीटिंग की जाएगी। इसके अलावा प्रेस वार्ता में उन्होंने कानपुर में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को एक तरफा और मुसलमानों के खिलाफ करार दिया। अभी एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि उन्होंने कि अगर होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जज के सामने पेश किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा अब इस बात को लेकर है कि हमारा देश अपने घर वालों की बात न सुनकर दूसरे मुल्कों के दबाव में आकर गैरों की बात सुनकर अमल कर रहा है, लेकिन घर वालों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का ज्यादा हमें अफसोस है। ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है और देश से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग इस बात से तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि देश का सर कुछ लोगों की गलती की वजह से, कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। यूपी के सीतापुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण शर्मा लंबी बीमारी के चलते वीरगति को प्राप्त हो गए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण शर्मा, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में लोहा लेकर अंग्रेजों को देश से भगाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया था। वहीं अब 98 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण शर्मा का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। इस खबर को सुनते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं प्रशासन के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी, नगर कोतवाल टीपी सिंह के साथ कई पुलिसकर्मी और गणमान्य जन मौजूद रहे। हमारे तहसील के ये अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनका रात में निधन हो गया है। उस क्रम में सूचना मिलते ही हम और तहसीलदार साहब जो शासकीय धनराशि होती है उसको तत्काल इनके परिवार को प्राप्त कराया गया है और तिरंगा अर्पण किया गया है। इसके साथ में माल्यार्पण करके तहसील और शासन प्रशासन की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
इधर यूपी के सहारनपुर में जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना सहारनपुर जनपद के थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव संभरी की है, जहां गांव शिवपुरी निवासी विकास अपने चचेरे भाई के साथ अपने ताऊ के घर जमीनी विवाद को लेकर बात करने गया था। इसी दौरान दोनों में बहस होने लगी। देखते ही देखते विवाद में गोली चल गई। वहीं विकास की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले पर मृतक की मां ने ताऊ और उसके बेटे पर गोली मारने का आरोप लगाया है। वहीं एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी 2 नामजद हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। इनका आपस में ताऊ चाचाओं में आपस में विवाद था जमीन को लेके। दारू पिला के इनको घर पे बुला लिया। उसके बाद जो झगड़ा हुआ आपस में इसके सिर पे गोली मार दी। देखिए, थाना बड़गांव में एक हत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 1-2 व्यक्ति और नामजद हैं। उनका हम लोग विवेचना में रोल देखेंगे कि उनका क्या रोल था। उसके आधार पर शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की। सहारनपुर की अब खबर लेंगे, जहां थाना बिहारीगढ़ और एसओजी टीम की गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं एक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को देखकर गौ तस्करों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते इंस्पेक्टर की जान बच गई। दरअसल सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ के ताल्हापुर जंगल में देर रात पुलिस और एसओजी की संयुक्त रूप से गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। घटना को लेकर एसएसपी ने बताया कि इनके पास से कार, अवैध असलाह, मोटरसाइकिल और गोकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इन तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है और इनके ऊपर सहारनपुर के कई थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें से एक इनका साथी सद्दाम फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। जनपद सहारनपुर में स्वाट और थाना बिहारीगढ़ पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि 2 क्रिमिनल्स जो कि पूर्व में भी गौकशी की कई घटना कर चुके हैं और अन्य मुकदमों में भी जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों से और देहरादून से वांछित उनकी मिलने की सूचना मिली थी कि वो गौकशी करने की प्रयास कर रहे हैं। तो इस सूचना पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। इसी फायरिंग के क्रम में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमें 2 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है। सलमान। इधर शौचालय में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगाने वाले आरोपी मुस्लिम प्रधान दंपत्ति पर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध करने पर कार्रवाई की गई। सीतापुर जिले के रेउसा ब्लॉक के थान गांव क्षेत्र में अपने कार्यकाल में 4 वर्ष पूर्व मुस्लिम प्रधान दंपत्ति के द्वारा शौचालय में देवी देवताओं की मूर्ति लगवाई गई, जिसकी जानकारी हिंदूवादी संगठन को लगी। वहीं मौके पर जांच पड़ताल करने के पश्चात सूचना को सही पाकर हिंदूवादी संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से आरोपी महिला प्रधान रेशमा और उसके पति के 7 अन्य साथियों और सहयोगियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इमा फोटो कौन लगे रहा है? इमा फोटो लगे रहा है। इधर यूपी के बरेली में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ बरामद करके पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस घटना में माफिया अभी फरार है, जिसके चलते एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला बरेली की तहसील आंवला के थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सिरौली में बरसेर और लिलौर के बीच बुधवार तड़के माफिया अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की लोडिंग कर रहे थे। इस बीच माफिया और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और एसडीएम के निर्देश पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल एसडीएम ने सभी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, ग्रामवासियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ लोग जो है अवैध पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी यहाँ से कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस फोर्स और हम लोग मौके पर आए और ग्रामवासियों ने जब उसको देखा तो वो लोग जो है अपने पिकअप से जो है 3 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ इसमें भरा हुआ है और 8 छोटी वाली टंकी हैं जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। वहीं यूपी के मोदीनगर
सौंदा रोड कट के पास एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक टोला अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान गौरव पुत्र देवेंद्र निवासी बलवंतपुरा बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद चालक ट्रोले को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक गौरव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को घटना की सूचना दी। खबर मिलने के बाद गौरव के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मोदीनगर क्षेत्र में बीते रात एक घटना घट गई जिसमें एक अनियंत्रित ट्रोला एक बाइक सवार युवक के ऊपर जा चढ़ा, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, युवक उमेश पार्क का रहने वाला था और युवक के घर में कमाने वाला वो अकेला ही था। 2 बहनें हैं उसकी, जिसकी एक शादी हो चुकी है, एक बहन कुंवारी है जिसकी शादी होनी बाकी थी। युवक की जो फादर थे उनके अभी 1.5 साल पहले कोरोना में मौत हो गई थी और उसके बाद सारी जिम्मेवारी गौरव के ऊपर आ गई थी। फिलहाल घटना के बाद से ही ड्राइवर जो है मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए गौरव की डेड बॉडी को भिजवा दिया है। लेकिन इस घटना के बाद से ही गौरव के परिवार में दुख का माहौल है और पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी। इसी के साथ सुदर्शन उत्तर प्रदेश में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।